दोस्तों नमस्कार। चैनल वर्चुअल न्यू वर्ल्ड में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। ये क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे काम करती है और इससे हम इनकम कैसे जनरेट करते हैं, पैसे कैसे कमाते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है और कैसे काम करती है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ इट वर्क्स। हर देश की अपनी एक करेंसी होती है और उस करेंसी के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था चलती है। किंतु आजकल दुनिया में कुछ ऐसी करेंसी भी आ गई है जो कि डिजिटल फॉर्म में होती है और हमें दिखाई नहीं देती है। ऐसी एक करेंसी जिसका नाम क्रिप्टो करेंसी है की बात आज हम यहाँ करेंगे। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है, कैसे काम करती है और कौन कौन सी क्रिप्टो करेंसी हैं, हम इनकी क्या विशेषताएं हैं आदि। इस तरह की जानकारी इस चैनल में आपको मिलेगी, इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इस तरह की उत्तम जानकारी आपको मिलता रहे, नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो चलिए सबसे पहले बताते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी। ध्यान से सुनिएगा। क्रिप्टो करेंसी क्रिप्टोग्राफी जैसी एक टेक्नोलॉजी द्वारा बनाई गई डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम का उपयोग करने वाली एक डिजिटल मुद्रा है जिसमें ब्लॉकचेन के द्वारा कार्य किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से डेवलपर्स ने इस तरह की करेंसी को बनाने का लक्ष्य रखा जो कि अधिक समय के लिए सुरक्षित, निजी, ट्रेस करने योग्य एवं डिसेंट्रलाइज है। जब हमें बड़े लेवल पर किसी चीज़ को खरीदने या कोई सर्विस लेने के लिए भुगतान करना होता है तब हम ऑनलाइन मनी एक्सचेंज के माध्यम से डिजिटल रूप में पेमेंट कर सकते हैं। अतः इसमें किया जाने वाला पेमेंट इंटरनेट का उपयोग करके कुछ वॉलेट के रूप में किया जाता है। यह करेंसी हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए यह कैशलेस भुगतान का सबसे एडवांस वर्जन है जो कि डिजिटल फॉर्म में होता है। तो यहाँ जो बड़े बड़े शब्दों का मैंने प्रयोग किया इसका डिटेल मैं इस चैनल में लाते रहूँगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है। हाउ क्रिप्टो करेंसी वर्क्स। ध्यान से सुनेंगे। क्रिप्टो करेंसी किस तरह से कार्य करती है इसे जानने के लिए आप कुछ बिंदुओं पर गौर फरमाएंगे। पहला बिंदु है क्रिप्टो करेंसी का मुख्य कार्य होता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पैसे ट्रांसफर करना और यह कार्य किया जाता है ब्लॉकचेन के माध्यम से। दूसरा पॉइंट है ब्लॉकचेन बैंक की तरह कार्य करती है। जैसे बैंक में लेजर होता है उसी तरह ब्लॉकचेन में इसका रिकॉर्ड होते जाता है। ब्लॉकचेन बैंक की तरह कार्य करती है। इसमें जो भी लेन देन किए जाते हैं उसका पूरा रिकॉर्ड इस ब्लॉकचेन में होता है जिससे धोखाधड़ी की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाती है। अगला पॉइंट है इस टेक्नोलॉजी को कुछ लोगों द्वारा पावरफुल कंप्यूटर के माध्यम से निगरानी एवं जांच की जाती है। यह प्रोसेस क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग प्रोसेस होती है। मतलब ट्रांजैक्शन को ये लोग निगरानी करते हैं, उसका वेरिफिकेशन को देखते रहते हैं। इस प्रक्रिया को माइनिंग प्रोसेस कहते हैं। अगला पॉइंट है जिनके द्वारा यह निगरानी एवं जांच की जाती है वे जैसे बैंक में क्लर्क का कार्य होती हैं उसी तरह कार्य करते हैं और उन्हें माइनर्स कहा जाता है। अगला पॉइंट, अब बात आती है ये माइनर्स इसकी निगरानी एवं जांच किस तरह से करते हैं। तो हम आपको बता दें कि यह करने के लिए उन्हें एक कोड प्राप्त होता है और यह कोड उन्हें तभी प्राप्त होता है जब उनके सामने प्रस्तुत होने वाले एक गणित का सवाल को सही सही हल करते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग प्रोसेस पूरी हो जाती है और इसके बाद एक्सचेंज प्रोसेस आती है जिसमें क्रिप्टो करेंसी को एक खाते से दूसरे खाते में ट्रांसफर किया जाता है। अगला पॉइंट है क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से जब खरीदारी, बिक्री या उसका व्यापार करते हैं तो बात आती है कि आपके पास यह होती कहाँ है। तो आपको बता दें कि इसके लिए कुछ वॉलेट होते हैं जिसमें यह स्टोर रहती है। अगला पॉइंट है वास्तव में यह कंप्यूटर में सार्वजनिक और निजी कीज को स्टोर करने वाला एक प्रोग्राम है और यह यूजर्स को
डिजिटल करेंसी भेजने, प्राप्त करने और उसके संतुलन की निगरानी करने में सक्षम बनाता है और इस तरह से क्रिप्टो करेंसी कार्य करती है। तो ये क्रिप्टो करेंसी के कार्य करने का तरीका है। अब आपको बताएं क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत कैसे हुई। द ओरिजिन ऑफ क्रिप्टो करेंसी। जब दुनिया में इंटरनेट सुविधा शुरू हुई तभी यह बहुत से लोगों के लिए अनजान थी। सन 1990 के दशक की बात करें तो शुरुआत में अधिकांश लोग इंटरनेट को समझने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि बहुत से लोग इतने स्मार्ट थे कि उन्हें इसके बारे में पूरी जानकारी थी कि आखिर इंटरनेट इतना शक्तिशाली टूल कैसे है। ऐसे लोगों का मानना था कि सरकार और कॉरपोरेशन का हमारे जीवन पर बहुत अधिक पावर हो गया है और वे चाहते थे कि दुनिया के लोगों को इंटरनेट का उपयोग करके स्वतंत्रता मिली। इसलिए ये साइफर पंक्स क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करते हुए इंटरनेट यूजर्स को अपने पैसे और जानकारी अधिक नियंत्रित रखने की अनुमति देना चाहते थे। इसके लिए साइफर पंक्स ने डिजिटल कैश की एक सूची बनाई जिसमें डिजी कैश और साइबर कैश दोनों एक डिजिटल मनी सिस्टम बनाने के प्रयास थे, किंतु कुछ कमी के चलते दोनों असफल हो गए। फिर लंबे समय के इंतजार के बाद 2009 में एक डिजिटल कैश सिस्टम यानी डिजिटल करेंसी का आविष्कार किया गया जो कि सफल रहा और इस तरह से क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत हो गई। कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत बिटकॉइन से हुई और इसको जापान के सातोशी नाकामोतो ने आविष्कार किया। उनके द्वारा ही इसे प्रारंभ किया गया। वह कैसा व्यक्ति था कोई नहीं जानता, बट उसके नाम से ही बिटकॉइन आज प्रचलित है। अब आपको कुछ क्रिप्टो करेंसी के प्रकार के बारे में बता देते हैं। क्रिप्टो करेंसी के कई प्रकार हैं। यहाँ हम कुछ प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी के नाम और उनके बारे में कुछ बात बता देते हैं। जैसे बिटकॉइन, जिसको शॉर्ट में बीटीसी भी बोलते हैं। क्रिप्टो करेंसी में जो सबसे पहली और सबसे अधिक प्रसिद्ध है वह है बिटकॉइन। जी हाँ, बिटकॉइन दुनिया में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली क्रिप्टो करेंसी है जिसका निर्माण साल 2009 में सातोशी नाकामोतो ने किया था। दूसरी करेंसी है इथेरियम, जिसको ईटीएच भी बोलते हैं। यह क्रिप्टो करेंसी का दूसरा प्रकार है। यह भी ब्लॉकचेन पर आधारित एक ओपन सोर्स डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है। इस क्रिप्टो करेंसी के संस्थापक विटालिक ब्यूटेरिन है। इसमें एक डिजिटल टोकन का उपयोग किया जाता है जो कि ईथर कहलाता है। इस क्रिप्टो करेंसी के 2 वर्जन हैं, पहला इथेरियम ईटीएच एवं दूसरा इथेरियम क्लासिक ईटीसी। यह भी काफ़ी प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी है। तीसरा है लाइट कॉइन, एलटीसी बोलते हैं जिसको। लाइट कॉइन भी बिटकॉइन की तरह ही है जो कि डिसेंट्रलाइज भी हैं और साथ ही पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी के तरह कार्य करती हैं। इसकी शुरुआत सन 2011 के अक्टूबर महीने में की गई। इस क्रिप्टो करेंसी को चार्ल्स ली द्वारा शुरू किया गया था जो कि इस दौरान एक गूगल कंपनी के एम्प्लॉय थे। इसमें जब माइनिंग की प्रक्रिया होती है तो उसमें स्क्रिप्ट एल्गोरिथम उपयोग होता है। डॉज कॉइन, इसकी शुरुआत इस तरह से की गई कि जब बिटकॉइन प्रचलन में था तो उस दौरान डॉज कॉइन ने इसकी तुलना एक कुत्ते से कर दी थी, किंतु बाद में यह खुद एक क्रिप्टो करेंसी बन गई। इसके संस्थापक बिली मार्कस जी थे। आज के समय में इस क्रिप्टो करेंसी की कीमत लगभग $197 मिलियन से भी अधिक है। साथ ही इसमें माइनिंग भी जल्दी हो जाती है। फेयर कॉइन, FAIR, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग FAIR नामक क्रिप्टो करेंसी में भी किया जाता है, यानी फेयर कॉइन में भी किया जाता है, जो कि अन्य क्रिप्टो करेंसी की तरह ही है, लेकिन इसकी डिजाइन सामाजिक रूप से रचनात्मक है। इसमें कॉइन को स्थापित करने के लिए प्रूफ ऑफ कॉर्पोरेशन का उपयोग किया जाता है। इसी तरह बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी हैं। डैश कॉइन है, पियर कॉइन है, रिप्पल है, मोनेरो है और फिलहाल में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसियाँ हैं। आप इसको गूगल करके सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब थोड़ा सा बता देता हूँ आखिर बिटकॉइन की उत्पत्ति कैसे हुई।
तो बिटकॉइन की उत्पत्ति के संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि बिटकॉइन के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि यह होती क्या है, लेकिन इस क्रिप्टो करेंसी के साथ क्रिप्टो करेंसी शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसलिए बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को सबसे प्रसिद्ध क्रिप्टो करेंसी की सूची में पहले नंबर पर रखा गया है। इसकी शुरुआत करने वाले सातोशी नाकामोटो कौन है, इसके बारे में किसी को भी कोई विशेष जानकारी नहीं है। यहाँ तक कि इनके बारे में यह भी जानकारी नहीं है कि ये कोई पुरुष हैं या महिला हैं या फिर कोई समूह है। इनके द्वारा केवल ईमेल के माध्यम से ही बात की गई है। साल 2009 में हैली फनी नाम के एक कोडर को पहली बार 10 बिटकॉइन के रूप में लेन देन किया गया था। इसके बाद साल 2011 में सातोशी नाकामोटो चले गए, किंतु उनके द्वारा शुरू की गई यह बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यूजर्स के बीच काफ़ी अधिक लोकप्रिय हो गई। उस दौरान एक बिटकॉइन की कीमत $1 के बराबर थी, किंतु 6 साल बाद ही इसकी कीमत 20,000 अमेरिकी डॉलर हो गई और आज की बात करें तो इसकी कीमत लगभग $30,000 से ऊपर है। मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा ब्लॉकचेन क्या है और कैसे कार्य करती है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो आए उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। मैं क्रिप्टो करेंसी की जानकारी इस चैनल में देते रहूँगा। आप इस चैनल को सुनते रहें, देखते रहें। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।